मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि सीता रावण की पुत्री थी। सीता की उत्पत्ति मंदोदरी के गर्भ में हुआ था। ये कैसे, ये विस्तृत कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी इस कहानी की पूरी विवरण आप समझ पाएंगे। दोस्तों, हुआ ऐसा था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, किंतु राक्षस होने के नाते वह अन्यायी भी बहुत था। अत्याचार बहुत करने लगा। अत्याचार करने के क्रम में ही उन्होंने अपने राज्य के जनता से मनमाना टैक्स वसूलने लगा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई एक भी आदमी ऐसा राज्य में नहीं रहे जिससे टैक्स नहीं वसूला जाए। उसका सैनिक घूम घूम करके सबसे टैक्स वसूलने लगा। जब सब टैक्स वसूल करके आ गया तो रावण ने पूछा कि कोई एक भी आदमी बाकी नहीं न बचा। तो सैनिक कहा कि हाँ, ऋषि मुनि सब बाकी बच गए हैं, क्योंकि उनके पास टैक्स देने के लिए कुछ है ही नहीं। तब रावण ने कहा कि उसके शरीर में खून तो है, उसके शरीर से खून लो और इतना अधिक खून ले लेना कि वह या तो मर जाए या किसी तरह जिंदा रहे। रावण का आदेश मिला, उसका सैनिक गया। जितने ऋषि मुनि लोग उसके राज्य में थे, सबसे उन्होंने बलजोरी खून टैक्स के रूप में वसूलने लगा। सबको एक घड़ा में जमा करने लगा। एक घड़ा खून लेकर के रावण के पास आया और दिया रावण को कि ये ऋषि मुनियों का खून है, हम टैक्स के रूप में ले आए हैं। रावण कहीं बाहर निकलने वाला था। वो बराबर युद्ध के लिए इधर उधर घूमते ही रहता था, तो कहीं बाहर जाने वाला था। मंदोदरी को वो घड़ा दे दिया, इसे संभाल करके रखो। मंदोदरी अपने बिछावन के नीचे, पलंग के नीचे रख ली। संयोग बस ऐसा हुआ कि मंदोदरी को एक रात एकाएक भयंकर प्यास लग गया। प्यास से वह व्याकुल हो गई और उसको इस बात का सुध बुध नहीं रहा कि इस घड़ा में क्या है। उन्होंने समझ लिया कि इस घड़ा में पानी है और उस घड़ा के खून को मंदोदरी ने पी लिया। उसी से मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। रावण वहाँ था नहीं कुछ दिनों से, तो मंदोदरी को बड़ा डर समा गया कि मैं तो गर्भवती हो गई हूँ, अगर रावण समझेंगे तब तो वह हमारा दुर्गति कर देंगे, किसी तरह से गर्भ को गिराया जाए। तो रावण जब आया तो मंदोदरी को ये बात मालूम था कि रावण के गरजने से गर्भ गिर जाता है। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि हम सुनते हैं कि आपके गरजने से गर्भ गिर जाता है, तो हम वह गरजना आपका हम भी सुनना चाहते हैं, एक दिन हमको भी सुनाइए। तो रावण तुरंत एक पहाड़ पर चढ़ गया। इतना भयंकर गर्जना किया कि मंदोदरी का गर्भपात हो गया। जब तक रावण पहुँचे वहाँ पर, तब तक मंदोदरी ने क्या कि उस सारे गर्भस्राव को उसी घड़ा में रख करके ढक करके बंद कर दी। रावण जब आया और घड़ा के बारे में अपने मंत्रियों सबसे पूछा, तो कुछ विद्वान लोग उसको सलाह दिया कि ऋषि मुनियों का खून है, जहाँ गिरेगा, जहाँ यह रखा जाएगा, वहाँ भयंकर अकाल पड़ जाएगा। मिथिला नगरी के राजा जनक से रावण को बहुत द्वेष रहता था, क्योंकि जनक बहुत ही नीतिवान, धर्मवान और विद्वान राजा थे। जनक को ऋषि कहा जाता था, विदेह कहा जाता था। तो रावण उससे लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहता था कि वह श्राप भी दे देगा तो हम भस्म हो जाएंगे, और उसे जलता भी था। तो रावण ने सोचा कि इस घड़ा में जो खून है, जहाँ ये रहेगा वहाँ अकाल पड़ जाएगा, तो इसको मिथिला नगरी में ही गड़वा दिया जाए। तुरंत अपने दूत को आदेश दिया कि ले जाओ इसको मिथिला के भूमि पर में कहीं मिट्टी में गाड़ देना। रावण का दूत आया, मिथिला में गाड़ दिया। मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। 12 साल तक बारिश नहीं हुई। जनता परेशान हो गया। बहुत लोग भूख से मरने लगा, इधर उधर भागने लगा। तो महाराज जनक एक दिन अपने मंत्रियों को बुला करके विद्वानों से, ज्योतिषियों से सलाह किए कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तो विद्वानों ने उनको सलाह दिया कि उसका उपाय एक ही हो सकता है कि आप अगर सोना का हल बनवा करके आप अगर हल जोतें तो बारिश होगी। राजा जनक तत्काल तैयार हो गए। उन्होंने एक सोना का हल बनवाया और सीतामढ़ी में पुनौरा एक जगह है, जहाँ जिसको पुनौरा धाम कहा जाता है, वहाँ उन्होंने हल जोतना प्रारंभ किए। तो राजा जनक जहाँ की हल जोतने लगे कि पृथ्वी के अंदर
एक घड़ा थी, वो घड़ा से जैसे हल टकरा गई, तो रुक करके देखे, तो जब देखे तो उस घड़ा से एक बच्ची निकली। उस घड़ा में वह बच्ची हो गई थी जिसको पृथ्वी माता ही पालन पोषण कर रही थी, और वही सीता थी। तो वह निकली। जनक को भी उस दिन में कोई संतान नहीं था, तो वह बहुत सहर्ष उस बच्ची को स्वीकार किया, अपना पुत्री मानकर जनक को, सीता को अपने घर लाए और बड़ा मान सम्मान से उसको रखने लगे। तो इस तरह से जनक दुलारी कहलाई, जनक की पुत्री कहलाई सीता। और भूमि धरती माता जब धरती के अंदर में गड़ी हुई थी, तब धरती माता ही उसका लालन पालन कर रही थी, इसलिए पृथ्वी पुत्री भी कहलाती है, भूमि पुत्री भी सीता कहलाती है। जनक महाराज लालन पालन किए, उसको पोस पाल करके बड़ा किए, तो इसलिए जनक दुलारी भी कहा जाता है। और सीता जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो महाराज जनक को एक शिवजी का दिया हुआ धनुष था, जो धनुष उनको शिवजी धरोहर के रूप में परशुराम के माध्यम से भिजवाए थे। उस धनुष को सीता बड़ा आसानी से खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए जनक महाराज को जब ये बात पता चला, देखे, तो इस तरह का प्रण भी किए थे कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ावेगा उसी से सीता की शादी होगी। और चूँकि धनुष बहुत भारी था, 10-12 आदमी मिलकर के उसको उठाता था, और सीता खेल खेल में उसको उठा लेती थी। तो सीता चूँकि जगजननी थी, अब माँ लक्ष्मी की अवतार थी, तो लक्ष्मी जहाँ पर अवतार लेने वाले थी, उस मिथिला की नगरी की वैभव का तो कोई सीमा हो ही नहीं सकता है। धन की मालकिन लक्ष्मी जहाँ बेटी बन करके जन्म लेने वाली थी, उस मिथिला का वर्णन तो धन के बारे में किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए रावण उससे जलता था जनक से, कि रावण जो था सो बहुत बड़ा धनवान था, बहुत वैभव था, और रावण से भी बहुत ज़्यादा वैभवशाली जनक थे, तो रावण उनसे जलता था। इसीलिए मंदोदरी के गर्भ को घड़ा में बंद करके रावण मिथिला में उसको गड़वा दिया था, कि मिथिला में अकाल पड़ जाए और जनक कमज़ोर हो जाएं, और संयोगवश उसी से सीता का जन्म हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण जो स्वयंवर सभा में आया था, तो वह धनुष तोड़ने के ख्याल से नहीं, वह अपने पुत्री की शादी देखने के ख्याल से आया था। तो ये दोस्तों, यही सीता की उत्पत्ति की कहानी थी। कृपया आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, इस तरह की कहानी